हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो मैं कमेंट सिस्टम के ऊपर में बना रहा हूँ। बहुत लोगों को कमेंट सिस्टम के बारे में नहीं पता है और किसी किसी को पता है तो वो लोग रिवील नहीं करता है। तो मेरा जो सिस्टम है, मैं जैसे ये कमेंट सिस्टम मेरा दिमाग में सोच के रखा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को MySQL या एयरटेबल किसी भी डाटाबेस होने से हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनवाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही लो कॉस्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन बना के प्रोवाइड कर दूँगे। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आप लोगों को MySQL में बना के दिखाऊंगा। तो MySQL में बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक होस्टिंग का ज़रूरत होगा। दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे होस्टिंग में डाटाबेस बनाना है। तो मैं अभी फ्री होस्टिंग का यूज़ करूँगी। लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 000 वेब होस्ट है, आप लोगों को सबको पता ही होगा, ये फ्री होस्टिंग है। तो इसके साथ ही मैं आज काम करने वाला हूँ। यहाँ आप लोग टूल में आके डाटाबेस मैनेजर इसमें क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा 2 डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं इसी डाटाबेस के ऊपर में आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। ये रहा MySQL का डाटाबेस ओपन हो गया है। अभी मैं आप लोगों को इसमें दिखा दूंगा कैसे डाटाबेस क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक लिस्ट का क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वीडियो का लिस्ट होगा या न्यूज़ का लिस्ट होगा। तो मैं अभी एक न्यूज़ का लिस्ट ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको लिस्ट ही नाम देता हूँ। इसमें हम लोग 2 कॉलम रखेंगे एग्जाम्पल के लिए। अभी तो सबसे पहले मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर वो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसके बाद में आपका काम नहीं होगा। तो मुझे कमेंट में पूछिए, जो भी दिक्कत आएगा तो मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। तो उसके बाद में और एक टेबल बनाना पड़ेगा इसमें कमेंट बोल के। तो अभी मैं कमेंट का एक टेबल बना लेता हूँ। अगर आप लोगों को MySQL का डाटाबेस में कैसे डाटा कॉल कराना है वो आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं आज आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूँ। तो एक ही वीडियो में आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क में। आप लोग कॉडुलर में भी सेम बना सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें सबसे पहले तो एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिफॉस का कस्टम लिस्ट व्यू एक्सटेंशन। तो इसमें रिसाइकलर कस्टम लिस्ट व्यू एक्सटेंशन, उसके बाद में उसका ही एक MySQL का एक्सटेंशन है, उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा लिस्ट इंपोर्ट कर लेता है। तो अभी इधर इंसर्ट में जाना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं टाइटल लिस्ट हमारा कितना क्रिएट हुआ है। सार होना चाहिए। तो अभी सार लिस्ट क्रिएट हो गया है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं है, तो वो पता चलने के लिए हो जाएगा ऐसा। तो अभी हम लोग आते हैं लिस्ट कॉल करेंगे। यहाँ पे लिस्ट एक बनवाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्टिकल
अरेंजमेंट लेंगे, उसके फिल पेरेंट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिफ होस्ट का लिस्ट व्यू यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, कस्टम लिस्ट व्यू और MySQL लिस्ट व्यू, ये दोनों यहाँ पे ले लिया। तो उसके बाद में हम लोग अभी यहाँ पे सबसे पहले डाटा कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिस्ट दिखाएंगे तो, और कमेंट दिखाने के लिए हम लोगों को और एक अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। अरेंजमेंट लेंगे या दूसरा स्क्रीन में दिखाएंगे तो एक ही स्क्रीन में दिखा देता हूँ तो आपको आसानी होगा समझने में। यहाँ पे कमेंट का एक जो अरेंजमेंट है इसको बना लेता हूँ, तो इसका नाम रख देता हूँ कमेंट लेआउट। कमेंट लेआउट और इसका नाम रख देता हूँ लिस्ट लेआउट। लिस्ट लेआउट हो गया। अभी इसमें लिस्ट शो कराएंगे इसमें और कमेंट शो कराएंगे, तो इसके लिए हम लोगों को ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अभी इसको कमेंट को हाइड कर देता हूँ लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम लोगों को और एक MySQL का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। एक्सटेंशन यूज़ नहीं करके भी आप लोग MySQL से डाटा कॉल करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका SQL की और जो भी URL है मैं इसको ले लेता हूँ। अभी MySQL PHP कनेक्शन इसमें इसका ही ले लेता हूँ। तो पहले तो एक बार व्यू करेंगे, उसके बाद में एडिट करेंगे। इसका ये URL चाहिए, तो URL को इसमें पेस्ट कर देंगे और एक URL है इसमें पेस्ट कर देंगे। तो दोनों में पेस्ट क्या हो गया है URL का। तो अभी हम लोग पेस्ट करेंगे SQL की को। तो SQL की इसमें मिल जाएगा mnews, इसमें से हम लोग लेके SQL की के जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हो गया है। तो ये हम लोग लिस्ट को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट को कॉल करने से पहले कस्टम लिस्ट व्यू में थोड़ा हम लोग यहाँ पे तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जो लिस्ट में टाइम के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी जाते हैं इसमें। अभी हम लोग लिस्ट को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले वाला ब्लॉक में लेके हम लोग अभी इसमें गेट ऑल रो टेबल और इसकी इनिशियलाइजिंग में लगाएंगे। तो अभी टेबल नेम हमारा क्या है, लिस्ट। हम लोगों का डाटा अभी कॉल करना है, तो अभी हम लोग लेंगे अभी गेट ऑल रो। हम लोगों को क्या क्या डाटा कॉल करवाना है, तो टाइटल और आईडी। तो हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं इसमें। आईडी इसमें हम लोग लगाएंगे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। अभी हम लोग टाइटल वेरिएबल का जो नाम है उसको चेंज करके टाइटल कर देंगे। तो अभी हो गया है।
अभी हम लोगों को क्या करना है, कॉलम गेट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आईडी में और टाइटल में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग MySQL का जो यहाँ पे लिस्ट बोल के एक कंपोनेंट है, इसमें हम लोग इसको वैल्यू में ये लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ पे इसमें 1 और इसमें 2। तो ये क्यों, तो इसका इंडेक्स जो है, इसका आईडी का इंडेक्स 1 होगा और टाइटल का इंडेक्स 2 होगा, और नीचे पीछे जो भी लगाते जाएंगे, जो भी कॉलम बनाते जाएंगे, उसका 1 2 3 4 5 से बोल के ऐसे आईडी इंडेक्स बन के जाएगा, ऐसा इंडेक्स बन के जाएगा। तो अभी हम लोग ये डाटा को कॉल करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा डाटा कॉल हो गया है। अभी हम लोग कस्टम लिस्ट व्यू में शो करवा के देख लेते हैं कैसा है। क्रिएट लेआउट, for is number from उसके बाद में आइकन हम लोग एक अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आइकन नहीं देंगे तो देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पे एक यही आइकन हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग लगाएंगे लेंथ ऑफ द लिस्ट, इसका लिस्ट हम लोग देंगे टाइटल का लिस्ट। तो आइकन हम लोग आइकन के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट ब्लॉक है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइकन के लिए हम लोग ये आइकन यूज़ करेंगे। उसके बाद इमेज एम्प्टी रखेंगे। टाइटल के लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये इसको लेना पड़ेगा। उसके बाद में इंडेक्स में हम लोग नंबर को लगाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा। सब टाइटल भी एम्प्टी होगा हमारा अभी के लिए। आप लोग जो चाहे वो रख सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट का हिसाब से आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा अभी ये कंपेनियन में लाइव टेस्टिंग हो रहा है। अभी जो हमारा टाइटल है, आइकॉन है, वो आइकॉन नहीं आ रहा है इसमें। तो क्या दिक्कत है हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट में इसमें शायद URL लगाना पड़ेगा। तो मैं एक URL क्लाउडिनरी से ले लेता हूँ। ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल में आप लोग हमको कांटेक्ट करके जो भी प्रोजेक्ट बनवाना है हमको बोल सकते हैं। तो इस इमेज का हम लोग URL को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हटा के उसके बाद में रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट में ये आइकॉन आया कि नहीं। तो अभी आइकॉन आ गया है। हम लोगों को सब टाइटल का जो भी टेक्स्ट है इसको हाइड करना होगा। सब टाइटल विजिबल फॉल्स। तो अभी सब टाइटल का विजिबल फॉल्स हो गया है। तो अभी हम लोगों को कमेंट का जो भी डाटा है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कमेंट का डाटा कॉल करने के लिए हम लोगों को पहले वेरिएबल बना के रखना पड़ेगा। तो वेरिएबल में यहाँ पे आईडी होगा। उसके बाद में टाइटल 2 होगा। कमेंट टेबल का डाटा कॉल करना पड़ेगा। अभी इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट करके MySQL डाटाबेस 2 कर देंगे और उसका आईडी 2 कर देंगे। उसके बाद में टाइटल 2 कर देंगे।
और इधर में हम लोग दो और वेरिएबल डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसमें हम लोग रखेंगे यूज़र नेम और टाइम। तो अभी हम लोग इंडेक्स को क्लियर कर लेते हैं। आईडी में 1 और टाइटल में 2, नेम में 3, कमेंट में 4। तो अभी हम लोगों को 5 चाहिए। हम लोग की यहाँ पे कमेंट का नहीं लिया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे कमेंट का भी ले लेते हैं। कमेंट का भी ले लिया। अभी हम लोग इसमें अटैच कर देंगे। कमेंट का है 4 और टाइम का है 5। तो अभी इसमें हम लोग इंडेक्स 5 कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 6 कर देते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद में यूजर नेम है शायद, नेम, हाँ 3, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 1, ठीक है अभी हो गया है। इसको हम लोगों को अभी के लिए इसको रख लेते हैं। तो यूज़र का इमेज के लिए हम लोग यही लोगो यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग इसका जो कमेंट का लिस्ट है इसको हम लोग बना लेते हैं। तो अभी ब्लॉक में जाते हैं। ब्लॉक में हम लोगों को यहाँ पे एक लॉजिक का वो लेना पड़ेगा, ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे काम करेगा। तो अभी ये मेन पॉइंट है कमेंट सिस्टम का, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग लेंथ ऑफ द लिस्ट यहाँ पे सेम ही जो कोई कुछ भी रख सकता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे टाइम का रख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे लॉजिक का ब्लॉक लेना पड़ेगा, इफ का कंटेंट टैक्स स्पीस, ये का जो एलिमेंट क्लिक है कस्टम लिस्ट व्यू 1 का एलिमेंट क्लिक, इसको नहीं, इमेज क्लिक पे नहीं होगा, इसमें भी होगा लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं लिया हम लोगों ने, इसलिए इमेज का नहीं होगा। तो अभी हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे लेवल लेना पड़ेगा। और इस लेवल को हम लोगों को इनविजिबल कर देना है। तो अभी हम लोगों का तो अभी हम लोग इस लेवल का टेक्स्ट सेट करेंगे जो कि हमारा टाइटल होगा। तो लेवल टेक्स्ट, उसके बाद में सिलेक्ट इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स, उसके बाद में इंडेक्स में होगा पोजीशन, उसके बाद में इसमें होगा टाइटल। तो अभी हम लोगों का एलिमेंट क्लिक होने पे हम लोगों का क्या होगा, इसका टाइटल जो भी है लेवल में अटैच हो जाएगा लेवल में। अभी क्या होगा, हमारा जो भी इसका लिस्ट का टाइटल रहेगा, उस टाइटल का जो भी टेक्स्ट रहेगा, टाइटल रहेगा, वो इस लेवल में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे ये लेवल का टेक्स्ट लेना है। इस टेक्स्ट को लेके यहाँ पे लगा देना है, इसमें लगा देना है। तो इसको यहाँ पे लेके ये नंबर को यहाँ पे लगा देना है। तो अभी हम लोगों को और एक डुप्लीकेट वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कमेंट स्टोर करने के लिए। टाइटल वाइज यहाँ पे फिल्टर होगा, आप लोग बोल सकते हैं ये फिल्टर का सिस्टम है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके ऐड करेंगे। लिस्ट में से हम लोगों को अभी ऐड आइटम टू लिस्ट ये ब्लॉक उठाना है। उसके बाद में इंडेक्स में यहाँ पे हम लोगों को आईडी लेना पड़ेगा, आईडी जो 2 होगा, और इसमें आईडी 3 होगा।
सेम इसी तरह का बाकी 500 को आप लोगों को कर लेना है। तो अभी इसमें यूज़र नेम 2 करना पड़ेगा, इसमें नेम 1 करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे टाइटल 2 करना पड़ेगा, टाइटल 2 करना पड़ेगा, इसमें टाइटल 3 करना पड़ेगा। तो अभी हो गया है। अभी हमको ये लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला लिस्ट यहाँ पे लेके। तो इसमें हम लोगों को कमेंट लिस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें कस्टम लिस्ट व्यू 2, उसके बाद में इसमें भी कस्टम लिस्ट व्यू 2। तो अभी हम लोग डिज़ाइन में जाके कमेंट टेक्स्ट बॉक्स का एक बॉक्स ले लेते हैं कमेंट करने के लिए। तो कमेंट लेआउट को विजिबल थ्रू कर देते हैं। ये रहा हम लोगों का कमेंट लेआउट। इसमें हम लोग एक कार्ड व्यू लेंगे। डिज़ाइन आप लोग अपना हिसाब से कर लेना। डिज़ाइन आप लोग अपना हिसाब से कर लेना अच्छी तरह से। मैं इसे दिखाने के लिए आप लोगों को कुछ भी डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए हम लोग लेंगे नेम, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कमेंट, इसमें हम लोग सेंड बटन। तो ये हम लोगों का सेंड बटन, सेंड। तो इसका साइज थोड़ा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं कुछ भी कर देता हूँ। तो आप लोग अपना डिज़ाइन आप खुद बना सकते हो अच्छी तरह से। तो इसमें आप लोगों को नेम लगाना पड़ेगा, नेम 2, यूज़र नेम 2, और इसमें कमेंट 2। कमेंट, जो भी कमेंट आएगा इस लिस्ट में शो करेगा। तो हम लोग इस बटन क्लिक का इवेंट ले लेते हैं। जब भी बटन क्लिक होगा हम लोगों का क्या होना है, कमेंट का जो भी टेक्स्ट है वो डाटाबेस में जाना चाहिए। लिस्ट हम लोगों को क्या क्या जाना पड़ेगा, आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगा। टाइटल 1 2 3 4 5 तो मेक ए लिस्ट का ब्लॉक लेना पड़ेगा। मेक ए लिस्ट, यहाँ पे 5 आइटम डाल दो। 1 2 3 4 5 हो गया है। तो अभी माइस्केल डाटाबेस 2 में जाके इंटीजर का ब्लॉक लेना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू। इसमें आप लोग 0 सेट कर दो, इसमें आप लोग 0 सेट कर दो। उसके बाद में क्या था, टाइटल में आप लोगों को इस लेवल का टेक्स्ट डाल दो। और क्या था, नेम में आप लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, कमेंट में आप लोग इस कमेंट का टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। टाइम में आप लोगों को यहाँ पे एक क्लॉक लेना पड़ेगा। क्लॉक में से आप लोगों को इसको लेना पड़ेगा। और एक ये वाला नाउ। इंस्टेंट
क्लॉक कॉल क्लॉक 1 नाउ। तो अभी इसको फॉर्मेट को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को ये वाला फॉर्मेट से एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हो गया है। अभी हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स में जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डाटाबेस में सेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे एक ऑन सक्सेस का ब्लॉक। इसमें हम लोगों को फिर से एक, जब भी कमेंट हमारा डाटाबेस में सक्सेसफुली सेट हो जाता है, उसके बाद में हमारा फिर से कमेंट का जो भी है, मतलब कमेंट का जो गेट और जब भी सक्सेसफुली डाटाबेस ऐड हो जाएगा, उसके बाद में कमेंट को फिर से कॉल कराना पड़ेगा। तो हो गया है। तो अभी हम लोगों को और एक यहाँ पे काम करना पड़ेगा इसमें। जब भी टाइटल लिस्ट का भी कोई भी आइटम क्लिक होगा, तब हम लोगों को यहाँ पे इसका विजिबिलिटी फॉल्स करना पड़ेगा और इसका विजिबिलिटी ट्रू करना पड़ेगा। तो इसका फॉल्स और इसका ट्रू हो गया है अभी। और एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को स्क्रीन बैक प्रेस का। तो जब भी स्क्रीन का बैक प्रेस होगा, जब भी स्क्रीन बैक प्रेस होगा तो इफ का कंडीशन लेंगे हम लोग। अगर ये वाला विजिबल है तो इसका विजिबिलिटी फॉल्स होना चाहिए। और लिस्ट का विजिबिलिटी ट्रू होना चाहिए। ट्रू। तो अभी हम लोग लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट करके देख लेते हैं। इसमें कमेंट का टाइम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, तो कमेंट लिस्ट और यूजर नेम किसने, टाइटल में ही हम लोग टाइम का सिस्टम में लगा देता हूँ। तो इसमें हम लोग एक जॉइन का ब्लॉक उठा लेते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। यहाँ पे व्यूज काउंट सिंस डेट, सिलेक्ट लिस्ट आइटम, इसमें टाइम को अटैच कर देना है। टाइम 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 टू। तब हम लोग लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट करके देख लेते हैं और पावर मिरर के साथ आप लोगों को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम पावर मिरर के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसका स्क्रीन भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको हम लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। कहाँ से एरर आ रहा है हम लोगों को देखना पड़ेगा अभी। तो ये कमेंट स्क्रीन विजिबल हम लोगों को फॉल्स करना पड़ेगा। ऑन आइटम क्लिक
तो वर्टिकल अरेंजमेंट विजिबल फॉल्स और लिस्ट आइटम विजिबल ट्रू, ये गलत है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तभी होगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी आ गया है। अभी अभी इसमें हम लोगों को कमेंट मतलब नाम डालना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ और कमेंट में हाई डाल देता हूँ। तो अभी इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो अभी ऊपर देखिए आ गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, ये एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ पे एरर आ रहा है, तो ग्लोबल आईडी इसमें एरर आ रहा है, इसमें से हम लोगों को टाइटल 3 कर देता हूँ उसके बाद में। और दूसरा कहाँ पे एरर है, फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं एरर आया कि नहीं। तो अभी देखिए एरर नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, तो इसका जो कमेंट हम लोगों ने किया था वो चला गया, वो आना चाहिए था। तो हम अभी इसको देखते हैं, कमेंट डाटाबेस में डाटा एंट्री हो रहा है, कमेंट डाटाबेस में डाटा एंट्री हो रहा है कि नहीं, हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमेंट डाटाबेस में भी डाटा एंट्री हो रहा है। तो टाइटल 1 में हम डाटा कॉल किए थे, तो यहाँ पे टाइटल 1 आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को टाइटल 1 करना पड़ेगा। तो सॉरी, इसमें टाइटल 2 टाइटल 3 हो गया है, तो इसमें भी टाइटल 2 टाइटल 3 करना पड़ेगा, टाइटल 2। तो अभी इसमें क्लिक करके हम लोग देखते हैं, तो अभी भी नहीं आ रहा है। तो टाइटल 1 टाइटल 1 टाइटल 3 में ऐड नहीं हो रहा है। तो टाइटल 3 नेम में देखते हैं, नेम में भी आ रहा है, सिर्फ इसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम अभी कमेंट को डिलीट कर देते हैं, कमेंट टेबल को। तो अभी देखिए वो आ गया है, कमेंट जो भी किया था वो आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ डिज़ाइन में थोड़ा चेंज करते हैं, देखने के लिए अच्छा होगा। तो हमारा ये यहाँ पे गलती हो रहा है, तो इसको हम लोगों को स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में कॉल नहीं करवाना है, इसको हम लोग एलिमेंट क्लिक पे ही कॉल करना है। तो अभी आएगा, तो अभी इसको बैक करते हैं। तो देखिए कमेंट जो भी किया था वो कमेंट आ गया है, तो जिसने किया उसका नाम यहाँ नीचे आ गया है, और 6 मिनट एगो उसने कमेंट किया था। तो अभी हम और एक दूसरा कमेंट करते हैं, तो उसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, तो इसका नाम रख देता हूँ राम। तो राम ने कमेंट किया है, तो टाइटल 1 मतलब जो भी आइटम रहेगा उसमें कमेंट किया है, टाइटल 1 आइटम पर कमेंट किया है, तो ये गुड। तो अभी हम इसको सेंड करते हैं।
तो देखिए 2 आ गया है। 2 आने का रीज़न यही है कि इसमें हम लोगों को जो फास्ट वाला वेरिएबल है उसको एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एम्प्टी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पावर मिरर डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। मैं एक प्रोसीड्यूर ले लेते हैं और प्रोसीड्यूर का नाम रख देते हैं एम्प्टी। एम्प्टी। तो अभी हम लोग ये एम्प्टी प्रोसीड्यूर को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इसमें। तो अभी देखिए डबल रिपीट होके नहीं आएगा। मैं पावर मिरर के साथ फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर से पावर मिरर के साथ कनेक्ट कर लिया। तो गाइस हमारा कमेंट सिस्टम रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंजेस किया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कमेंट का वेरिएबल था, कमेंट कॉल करने का जो भी वेरिएबल था, इसको हम लोग एम्प्टी किया है। 2 वेरिएबलों को एम्प्टी किया है। तो 2 यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो फास्ट वाला वेरिएबल को एम्प्टी किया था वो हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे, जो ऑन सक्सेस पे हम लोग एक एम्प्टी का वेरिएबल लगा रहे थे। तो अभी भी इसमें ही लगाया हूँ। तो और दूसरा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे एम्प्टी कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये लिस्ट का जो भी होगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा AI फाइल का। तो इसके लिए हम लोग अभी डेमो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो टाइटल 1 में क्लिक करेंगे। टाइटल 1 में जो भी कमेंट था वो आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से कमेंट करेंगे तो फिर से ये कमेंट आ गया। और दूसरा टाइटल 2 में कमेंट करेंगे तो टाइटल 2 में इसका जो पहले कमेंट किया था वो आ गया है। टाइटल 3 में कमेंट कुछ भी नहीं है तो नहीं आएगा। और टाइटल 4 में भी कमेंट नहीं है तो कमेंट नहीं आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बताइए। और आप लोगों को कुछ भी एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप लोग वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।